यदि मैं आपसे पूछूं कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो एक इंसान को पूरी तरीके से खत्म कर सकती है बहुत ही जल्दी, तो आप शायद कैंसर का नाम लेंगे या फिर हार्ट अटैक का नाम लेंगे या फिर ऐसी ही और बीमारियों का नाम लेंगे। लेकिन यदि मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो आपकी सफलता को पूरी तरीके से खत्म कर सकती है या उसे कभी आने ही नहीं दे सकती है, तो आपका जवाब क्या होगा? पहले ही सोचिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखकर बता दीजिए। आपका टाइम शुरू हो रहा है अब। क्या आपने लिख दिया? यदि लिख दिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बताता हूं एक ऐसी बीमारी जो आपकी सफलता की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है और जो आपकी सफलता को या तो शुरू ही नहीं होने देगी, और यदि आप सफल हो भी चुके होंगे तो आपकी सफलता को पूरी तरीके से खत्म कर देगी। और उस बीमारी का नाम है टालने की आदत। जी हां, प्रोक्रास्टिनेशन। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या यह बीमारी आपको भी है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और कहेंगे कि हाँ शायद है। कई लोगों को यह बीमारी बहुत लंबे समय से है, हर चीज में वो टालते रहते हैं, और कई लोगों को थोड़े थोड़े समय में कभी कभी होती है। हर एक इंसान इस बीमारी से कभी ना कभी ग्रसित जरूर रहा है कि मैं काम आज कर लूंगा, कल से शुरू कर दूंगा, 1 तारीख से करता हूं, सोमवार से करता हूं, जनवरी से करता हूं, और ऐसे कहते कहते वो अपने काम को टालते रहता है। अब देखिए, सफलता का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है कि यदि आपको कोई काम करना पसंद है, आप उसे करना चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत कर दीजिए। उसे कंसिस्टेंसी के साथ तब तक करिए जब तक कि आपको उसमें सफलता नहीं मिलती है। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, लेकिन इस फॉर्मूले के बीच में जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो है टालने की आदत। क्योंकि आप चाहते तो हैं कि मैं इस काम को करूं, लेकिन आप उस काम को टालते रहते हैं। अब आज इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि ये टालने की आदत आती क्यों है, और यदि आ गई है तो इसे खत्म कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहली चीज जो आपको जानना जरूरी है कि प्रोक्रास्टिनेशन या टालने की आदत आती कैसे है और उसकी शुरुआत कैसे होती है। देखिए, हम किसी भी काम को करना तो चाहते हैं, लेकिन करते क्यों नहीं है? उसका जो सबसे पहला और बड़ा कारण होता है वो होता है आपका डर कि यदि आपने उस काम को किया और यदि वो आपसे नहीं हुआ या फिर उसमें आपको फेलियर मिली, तब क्या होगा। और इसी बात के डर से आप उस काम को करते नहीं हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई नया कोर्स शुरू करना है। अब आप सोचते हैं कि यदि मुझसे वो नहीं हुआ तो क्या होगा, यदि मेरे पैसे चले गए तो क्या होगा, और ऐसी ही चीजें सोच सोचकर आप उस चीज को टालते रहते हैं। दूसरा, आपको डर सताता है फेलियर का कि यदि मैं उस चीज में फेल हो गया, मुझसे नहीं बना, मैं नहीं कर पाया, तो सोसाइटी को क्या जवाब दूंगा, घर वालों को क्या जवाब दूंगा, या अपने आप को क्या जवाब दूंगा। और इस बात के डर से आप उस काम को करने की शुरुआत ही नहीं करते हैं। क्योंकि टालने से क्या होगा कि आप कह देंगे कि यार मैं शुरू ही नहीं कर पाया, इसलिए नहीं कर पाया, और यदि मैं शुरू कर देता तो शायद कुछ बड़ा कर जाता। लेकिन बड़ा क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि मैंने शुरू नहीं किया है। और शायद आप में से भी कई लोगों ने ये शब्द, ये सेंटेंस जरूर कहे होंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको भी टालने की आदत है, और आप या तो डर के चक्कर में या फिर वो चीज आपको हासिल होगी या नहीं होगी इस बात के चक्कर में उस काम को शुरू नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो अपने मन से उस डर को हटा दीजिए कि यदि आपको किसी भी काम को करना है तो आपको करना है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपको उस काम में असफलता मिलेगी, कोई बड़ी बात नहीं है। हर सक्सेसफुल व्यक्ति, हर सफल व्यक्ति कभी ना कभी असफल हुआ ही है, और आप जितने ज्यादा असफल होते हैं उतने ज्यादा आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए मेरी इस बात को हमेशा याद रखना कि यदि टालने की आदत को खत्म करना है, तो यदि डर के चक्कर में आप उस काम को बार बार टाल रहे हैं तो मत टालिए, आज से ही करना शुरू कर दीजिए। दूसरी चीज जो कि टालने की आदत को बहुत ज्यादा बढ़ावा देती है वो होती है आपके डिस्ट्रैक्शंस। जी हां, आपके फोन के डिस्ट्रैक्शन, आपके फैमिली के डिस्ट्रैक्शन, आपके दोस्तों के डिस्ट्रैक्शन, और भी ऐसे बहुत सारे प्रकार के डिस्ट्रैक्शन हैं जो कि आपके सामने आ जाते हैं, और फिर आप उसको इंपॉर्टेंस दे देते हैं, उसकी वैल्यू को बढ़ा देते हैं, और जो इंपॉर्टेंट काम होता है उसको नीचे रख देते हैं। देखिए, हमारा जीवन जो होता है वो वैल्यू सिस्टम पर चलता है। जिस भी चीज को हम ज्यादा वैल्यू देते हैं उसे हम ज्यादा टाइम देते हैं, ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि आप अपनी माता जी और अपनी पत्नी या गर्लफ्रेंड में से किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, तो अभी आप कहने के तौर पर तो मां कहेंगे, क्योंकि आपको सोसाइटी को दिखाना है, मुझे बताना है, समाज को बताना है। लेकिन जब वाकई में टाइम देने की बारी आएगी तो शायद आप अपनी पत्नी या फिर गर्लफ्रेंड को ज्यादा टाइम देंगे, और यही होती है एक व्यक्ति के जीवन की सच्चाई। तो आप जब भी प्रोक्रास्टिनेशन की आदत को खत्म करना चाहें तो आपको पहले यह फैसला लेना होगा कि कौन सी चीज आपके लिए वैल्यूएबल है, कौन सी चीज आपको फ्यूचर में ज्यादा प्रॉफिट दिलाने वाली है, आपकी स्किल्स को मजबूत कराने वाली है, आपके करियर को सेट कराने वाली है। उस चीज को आपको ज्यादा टाइम देना होगा, ज्यादा वैल्यू देना होगा, ताकि आप डिस्ट्रैक्शन की आदत को खत्म कर पाए और जो चीज आप पाना चाहते हैं
उसमें ज्यादा मेहनत करके उसे पा पाए। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने टास्क जो भी चुने हैं उनके लिए टाइम निश्चित करना होगा। उस समय में आप अपना फोन साइलेंट कर दीजिए, अपनी टीवी को ऑफ कर दीजिए, अपनी फैमिली से कह दीजिए कि इस पर्टिकुलर टाइम में मैं ये वाला काम खत्म करने वाला हूं, तो इस टाइम में मुझे आप डिस्टर्ब ना करें। ऐसी सारी चीजें आपको प्रिपेयर करके रखना होगा और उस काम को करते समय जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को अपनी लाइफ से थोड़े समय के लिए हटाना होगा। तीसरा और सबसे मेजर रोल अदा करेगी आपकी डेडलाइन जो कि आप तय करेंगे अपने कामों के लिए। देखिए होता क्या है कि जब तक आप अपने कामों के लिए, अपने टास्क के लिए डेडलाइन तय नहीं करते हैं, आपके वो काम कभी कंप्लीट नहीं होते हैं। मान लीजिए कि आपने कहा कि आज दोपहर तक मेरा ये काम मुझे खत्म करना ही है एनी हाउ। अब यदि नहीं करते हैं तो आपको गिल्ट फील होगा, जो कि अच्छा है, ताकि उससे आपका काम खत्म हो जाए। और यदि आपने सेट कर लिया कि मुझे दोपहर तक किसी भी हाल में ये काम खत्म करना है, मतलब करना है, तो आप क्या करेंगे, वक्त निकालेंगे और टाइम के साथ उस काम को खत्म करेंगे। तो प्रोक्रास्टिनेशन वाली जो आदत है वो आपकी खत्म हो जाएगी। और देखिए होता क्या है कि जैसे जैसे आपके टास्क कंप्लीट होते हैं, आपके काम कंप्लीट होते हैं, वैसे वैसे आपको खुद को अच्छा लगता है, मन में बहुत प्रसन्नता होती है कि आपके काम कंप्लीट होते जा रहे हैं। अब मान लीजिए कि आपने सोचा है कि मुझे जिम जाने की शुरुआत करनी है और आपने ये नहीं सोचा कि किस तारीख से, बस कल उठूंगा और जिम चला जाऊंगा। अब जिम जाने लगे 7-8 दिन हो गए, तो क्या आपको अच्छा फील नहीं होगा? बहुत अच्छा फील होगा। इसलिए जैसे ही आप प्रोक्रास्टिनेशन की आदत को खत्म करते हैं, आप बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। अगला जो स्टेप है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जस्ट डू इट नाउ। नेवर प्रोक्रास्टिनेट का मतलब होता है कि आप जो भी चीज सोच रहे हैं करने के बारे में, उसकी शुरुआत अभी से कर दीजिए। मान लीजिए कि आपको पढ़ाई करना है और आप सोच रहे हैं कि यार मैं कल से करूंगा। कल से नहीं, आप चाहे एक पेज पढ़िए, लेकिन आज से ही पढ़ाई की शुरुआत कर दीजिए। आप सोच रहे हैं कि यार मुझे जिम जाना है, तो जिम तो कल जाना, लेकिन आज थोड़ा सा वर्कआउट 10-15 मिनट घर पर ही कर लीजिए, डिप्स लगा लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन घर से शुरुआत कर दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी चीज आपके मन में चल रही है कि मैं कल से करूंगा, 2 घंटे बाद करूंगा, उसकी थोड़ी सी शुरुआत, मतलब पहला कदम जो है, कहते हैं ना कि हजारों मील यदि आपको चलना है तो पहले कदम की शुरुआत तो आपको करना ही पड़ेगा, तब जाके आप 1000 मील चल पाएंगे। तो जो पहला कदम है, आप यदि उसे हर बार उठाना सीख गए तो आपके लिए टालने की आदत जो है खत्म करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आप स्टेप लेने लगेंगे और एक स्टेप ले लिया, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा धीरे धीरे करके आने लगते हैं। अब देखिए कई बार आपके अंदर इतनी एनर्जी नहीं रहती है, आपकी हेल्थ डाउन रहती है, आप कमजोर महसूस करते हैं, इसलिए भी आप काम को बहुत ज्यादा टालते हैं। कई बार आपने खुद ने भी कहा होगा कि यार मैं तो थक गया हूं इसलिए इस काम को नहीं कर रहा हूं, यार मेरा तो सरदर्द कर रहा है इसलिए इस काम को नहीं कर रहा हूं। इसका मतलब आपकी हेल्थ जो है या फिर आपका जो आलस है वो भी प्रोक्रास्टिनेशन का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। तो आप क्या कर सकते हैं, 3-4 उपाय बता देता हूं। सबसे पहले तो आपको 6 से 7 घंटे की नींद कंप्लीट करना है, क्योंकि जिसकी नींद कंप्लीट नहीं होते हैं वो लोग बहुत काम को टालते हैं, क्योंकि उनको मन नहीं करता है, उनका बॉडी जो है उनका साथ नहीं देता है। तो 6 से 7 घंटे की नींद जरूर कंप्लीट करें। दूसरी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट है कि 7 से 8 ग्लास आप पानी पिए, ताकि दिन भर में आपके अंदर एनर्जी जो है वो फ्लो करे और आप उसका सही डायरेक्शन में इस्तेमाल कर पाए। अगली जो चीज है वो डाइट में ऐड कीजिए कि जितना मीठे को अपनी लाइफ से थोड़ा सा ना कह सकते हैं ना कहिए, नमक को कम खाइए, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि तली चीजों को मत खाइए, उसकी जगह आप सलाद वाली जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजें हैं उनको खाइए, ताकि दिन भर में आप जो है बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे। और जब आप इतना ज्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे तो उस एनर्जी को कहीं ना कहीं तो लगाएंगे ना, तो सही कामों में लगाइए और फिर आगे बढ़िए। अगली जो चीज है उसके कारण बहुत सारे लोग प्रोक्रास्टिनेट करते हैं और काम में अटक जाते हैं, और वो है परफेक्शनिस्ट बनना। मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है कि यार मुझे यूट्यूब शुरू करना है, मुझे रील्स बनाना है, वीडियो बनाना है, लेकिन पता है वो क्यों नहीं शुरू करना चाहते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि पहले ही दिन में उनका काम परफेक्शनिस्ट जैसा हो, मतलब मेरे जैसे ऐसे वीडियो आते हैं वैसे ही उन्हें भी बनाना है। अरे भाई वो आ जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको वक्त लगेगा। ऐसे बोलने के लिए मुझे 10-12 साल लग गए हैं। अब धीरे धीरे करके कोई चीज आती है आपकी लाइफ में, लेकिन कई सारे लोग काम को सिर्फ इसलिए टालते हैं क्योंकि जब तक पहले ही बार में अच्छा काम नहीं आ जाएगा, सही काम नहीं आ जाएगा, मैं नहीं करने वाला। इसका मतलब यह है कि वो चाहते हैं कि वो परफेक्शनिस्ट बन जाए पहले ही दिन से, जबकि ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप किसी काम की शुरुआत करते हैं, कई सारी गलतियां आपसे होती है, आप हार नहीं मानते हैं, उठते हैं, खड़े होते हैं, आगे बढ़ते हैं, और ऐसे ही लाइफ में आपको सफलता मिलती है। तो यदि आपको भी लगता है कि आप परफेक्शन के साथ ही कोई काम करेंगे और इस वजह से किसी काम को टाल रहे हैं, तो ये बुरी आदत है, आपको इसको छोड़ना होगा। जैसे तैसे कैसे भी काम हो, सिर्फ काम करना है, टास्क कंप्लीट करना है। पहला टारगेट आपका
वो होना चाहिए। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कोई काम कर रहे हैं तो मल्टीटास्किंग मत कीजिए, जो कि बहुत ही गलत आदत है। जब भी आप किसी टास्क को हाथ में लेते हैं तो पूरे फोकस के साथ अपना समय जो है एक ही काम में गुजारिए, ताकि आप उसमें ज्यादा से ज्यादा टाइम दे पाए। और ज्यादा फोकस के साथ जब आप किसी काम को करते हैं तो अच्छे और बहुत अच्छे रिजल्ट निकलकर सामने आते हैं। लेकिन होता यह है कि कई बार हम मल्टीटास्क करने लगते हैं, मतलब एक काम के साथ दूसरा काम भी करने लगते हैं, और फिर रिजल्ट सही नहीं आता है तो हमें फिर से डर लगने लगता है कि यार मैंने ये काम किया था लेकिन इससे सही रिजल्ट नहीं आया। सोच कर देखिए रिजल्ट कैसे आएगा। जब आप मल्टीटास्क करेंगे तो आपका फोकस वैसे ही 3-4 जगह पर बढ़ जाएगा, और उस वजह से जब आप फोकस नहीं कर पाएंगे तो रिजल्ट भी सही नहीं आएंगे। तो आई होप कि जो तरीके मैंने बताए हैं इन तरीकों का आप इस्तेमाल करेंगे और सबसे बड़ी बीमारी जो सफलता की है उसे अपने जीवन से हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, जो कि है टालने की आदत। और किन टॉपिक्स पर आप वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, ताकि ऐसे ही पावरफुल वीडियोस आपको हमेशा के लिए प्राप्त होते रहे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।